अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए जो सिलेबस है वो, और जो पेपर पैटर्न है, वेटेज क्या है, वो आपको बताने लगा हूँ। रिकमेंडेड स्टडी क्या होगी, और एक सैम्पल पेपर है, पास पेपर है 2022 का, वो आपको बताने लगा हूँ। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स होंगी और कुछ वीडियोस होंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका सिलेबस है, आपको सिलेबस कई वीडियो में मिल गया होगा, आपको एफपीएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। उसको मैंने एक अच्छे समझने वाले अंदाज में यहाँ लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तीन पार्ट हैं इस सिलेबस के, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सिलेबस सही समझ लेंगे तभी आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे। आपको हार्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। इंग्लिश, जिसमें ग्रामर यूसेज है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। पार्ट टू आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा, जो आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट है, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, पार्ट टू वो है। पार्ट थ्री है प्रोफेशनल टेस्ट, जिसे हम पेडागोगी कहते हैं, क्योंकि हर लेक्चरर ईएसटी, एसएसटी, टीजीटी, इन जॉब्स के लिए जब भी आप टीचिंग की फील्ड में जाते हैं तो पेडागोगी एक लाजमी फैक्ट वो है, पार्ट है जो लाजमी होता है। तो जो पेडागोगी में चार इन्होंने डाले हैं टॉपिक्स: एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, एजुकेशनल गाइडेंस एंड कंसोलिंग। तो ये चार टॉपिक्स हैं, इन पे मैं एक एक वीडियो आपको बना दूंगा ताकि आपको इन जो भी पास्ट पेपर्स हैं इन टॉपिक्स के और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उन पे एक वीडियो बना दूंगा ताकि ये जो टॉपिक आपका पार्ट है प्रोफेशनल टेस्ट वो आपका कवर हो जाए। अब आ जाए पेपर पैटर्न पे और वेटेज पे। जो आपका पेपर पैटर्न है वो है पार्ट वन इंग्लिश का, जिसमें आपके सिनोनिम्स आएंगे, एंटीनिम्स आएंगे, स्पेलिंग करेक्शन आनी है, और आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आनी है आप, और प्रपोजिशन भी पूछी जा सकती हैं। तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है 20%। 20% मतलब 20 MCQ आपके आएंगे इंग्लिश में से। अब आ जाए पार्ट टू। पार्ट टू आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है या कर रहे हैं वो है पार्ट टू सब्जेक्ट। आपने क्या करना है, जो भी आपकी 10 क्लास से लेकर मास्टर तक जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप मास्टर किया है, बैचलर किया है, उस सब्जेक्ट इन तमाम बुक्स को आपने गो थ्रू कर लेना है। तो आपको इस सब्जेक्ट के लिए पार्ट टू के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तमाम बुक्स को गो थ्रू कर लेते हैं तो इस पार्ट टू के लिए आपको किसी बुक्स की, किसी MCQ बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका इनफ होगा, क्योंकि जो पूछा जाएगा उसी बुक्स में से ही पूछा जाएगा। क्योंकि एक दायरा, अगर आप 9th 10th से लेके मास्टर तक अपना जो सब्जेक्ट रेलिवेंट है उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बच नहीं जाएगा। अब आ जाए पार्ट थ्री, वो भी 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है। पार्ट वन इंग्लिश 20 MCQs, पार्ट टू जो आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, या कंप्यूटर है, या उर्दू इस्लामियात है, वो आपका 40 MCQs वहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप 40 MCQ 60 20 वो 60 हो गए। अब जो आपका प्रोफेशनल टेस्ट है पेडागोगी, जिसके 4 टॉपिक्स हैं, उसके भी 40 MCQs हैं, 40% वो उसमें से आएगा। तो ये आपका पैटर्न है या वेटेज है: 20 इंग्लिश, 40 सब्जेक्ट एलिमेंट एंड 40 पेडागोगी। ये आपका 100% 100 मार्क्स का MCQ पेपर हो गया। अब आ जाए पास्ट पेपर पे, जो हुआ है 2 अक्टूबर 2020 को। मैंने 22 कहा था, सॉरी 2020 का है। तो ये जो कुछ MCQs हैं ये आपको देखने से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो वो होगा, एक इंग्लिश का होगा जो यहाँ पे है, मैंने जो MCQs, ये जो MCQs आएंगे ये सब के लिए आएंगे। जो सब्जेक्ट एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगा, बाकी पेडागोगी और इंग्लिश वो सबका जैसा ही आना है, सब्जेक्ट एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये MCQ आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ऑल एजुकेशन इसी है पेडागोगी में से है। मूड आर फॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये भी पेडागोगी में से हैं। वर्ब्स ये इंग्लिश में से, एंटीनम्स पूछे गए हैं, सिनोनिम्स पूछे गए हैं। थीम्स ऑफ मैगी, स्ट्रीट कलर ये जीके है। स्टोरी लैंग्वेज, नेट ऑफ स्टोरी, एवी एड्स, मेथड ऑफ टीचिंग, और जो कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए हैं इंग्लिश में से। तो जो रिकमेंडेड स्टडी है वो ये है कि इंग्लिश ग्रामर आप
फॉर इंग्लिश ग्रामर आपने यूज़ करना है, इंग्लिश ग्रामर की बुक है रैन एंड मॉर्टन की, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश ग्रामर एक अच्छी हो जाएगी। और सिनोनिम एंटीनिम्स के लिए अगर आप 1500 सिनोनिम एंटीनिम्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो एफपीएससी का है वो एक लंबा प्रोसीजर है, आपका 5-6 महीने तक टेस्ट नहीं होने लगा। तो अगर आप 1500 सिनोनिम एंटीनिम याद कर लेते हैं तो जो इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ हैं उसमें से आप एक अच्छा पोर्शन, एक जो अच्छे मार्क्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट रेलिवेंट के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आप 9th क्लास से लेकर अपने मास्टर तक जो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसकी बुक्स आप गो थ्रू कर लेते हैं तो आप उसको कवर कर लेंगे सब्जेक्ट रेलिवेंट को। और जो पेडागोगी है, पेडागोगी अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेडागोगी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो लाजमी पूछा जाता है। तो पेडागोगी के लिए आपने जो 4 टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उन पे मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें उनके पार्ट्स जो एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर्स में हैं वो, और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो शामिल करके उन सब टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो, अगर आपको जो मेरी वीडियो ने हेल्प की है आपकी जो कन्फ्यूजन थी उनको रिमूव करने में। अपनी क्यूरीज़ हैं जो आपकी वो कमेंट कर दीजिएगा, और अपना जो सब्जेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन किस सब्जेक्ट के लिए अपेयर हो रहा है। और जो एफपीएससी की और क्योंकि जो पीपीएससी एक वन पेपर एमसीक्यू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और इस एमसीक्यूज़ के थ्रू आप 16वां जो ग्रेड है वो हासिल कर लेते हैं। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप इस एमसीक्यूज़ को जो वन पेपर एमसीक्यू होता है इसको आप इजीली करेक्ट कर लेंगे। तो ये थी एक सिलेबस पे, पैटर्न पे, वेटेज पे, और एक जो पास्ट पेपर हुआ है 2020 में उस हवाले से आपको गाइड किया है। और भी जो भी क्यूरीज हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।